अस्सलाम वालेकुम जी। अनदर व्लॉग, अनदर डे और आप सबकी प्यारी बहन सिद्रा बहुत दिनों के बाद बहुत ढेर सारी बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसी हैं मेरी सब बहनें? अपने घरों में खुश खुर्रम और आबाद होंगी। जी तो जनाब, एंजॉय कर ली छुट्टियाँ, घूम फिर आए। लाज़मी मेरी सब बहनें अपने अपने बच्चों के साथ, अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां एंड पे चल रही हैं और कईयों के तो स्कूल, मेरे बच्चों के तो स्कूल खुल चुके हैं, आप लोगों के बच्चों के भी स्कूल खुल गए होंगे। लेकिन आप लोगों ने ये जो लास्ट के डेज थे लाजमी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाके गुजारा है। मौसम भी बहुत इंजॉय किया है वहाँ जाकर। तो जनाब, जहाँ मौसम को एंजॉय किया तो जब वापस आए वही गर्मी, और उल्टा अपने मुंह को बिगाड़ के आ गए, सन टैन लेके आ गए। अल्लाह, इस कदर ये एक कुदरती बात है। जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो जनाब, वहाँ की धूप और वहाँ की हवा जब हमारे चेहरे पे पड़ती है, क्योंकि हम वहाँ के यूज़ टू नहीं होते हैं, तो हमें वहाँ की हाव-भाव नहीं होती कि हमने वहाँ पर अपनी जिल्द को कैसे केयर करनी है। तो हमें आइडिया नहीं होता कि हम इसको किस तरह बचा सकें। जितना मर्ज़ी हम अच्छे-अच्छे सनब्लॉक यूज़ कर लें, सनस्क्रीन यूज़ कर लें, लेकिन उसके बाद भी हमारी उन बहनों का जो हो के आई हैं, वो मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझ रही होंगी कि वही हाल है चेहरे का कि काला स्याह और सन टैन। जहाँ-जहाँ आपको वहाँ की धूप और ठंडी हवा लगी है, वहाँ से तो आपकी जिल्द एक तो रफ़ हो गई है, ऊपर से ड्राइनेस आ गई है, और यहाँ पर भी रिंकल्स आ जाते हैं, और आँखों के नीचे भी वहाँ पर नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ तो रिंकल्स आ जाते हैं। जहाँ पर आपने राइडिंग और राइकिंग बहुत ज़्यादा की है, तो जनाब फिर ये जो तोहफ़े साथ लेके आए हैं, इसका क्या करें अब? जो मर्ज़ी कर लें, कोई हल नहीं है। सबसे पहली बात, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी बहनें या मेरी बच्चियाँ या जो मेरे बच्चे जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमने-फिरने जाते हैं, ये तो कोई बात नहीं, जाएँ, घूमना-फिरना तो है, समर वेकेशंस हैं, बच्चों को लेके जाना है। लेकिन आपने जो भी वहाँ पर डीआईवाई है, जो भी डीआईवाई का तो ख़ैर टाइम नहीं मिलता, सनस्क्रीन या कोई भी आपने सीरम्स यूज़ किए होंगे, उनका भी वहाँ जाके कोई असर नहीं होता, क्योंकि हमारी जिल्द, हमारा चेहरे, हमारी स्किन वहाँ की यूज़्ड टू नहीं होती है। तो जनाब, आपने जब आप आते हैं तो एकदम से वहाँ तो फिर भी कुछ बेटर लग रहा होता है, लेकिन जब हम जैसे ही घर पहुँचते हैं, अगले दिन हम इतना अपने आप को डल सा, और हमारा चेहरा इतना डार्क हुआ होता है, और सन टैन तो हद से ज़्यादा हुआ होता है, जहाँ-जहाँ धूप पड़े, तो हमारी कोशिश होती है कि हम जल्दी-जल्दी कुछ ना कुछ करवा लें। यहीं पर आप गलत करते हैं। आपने जब भी आप कहीं से आएँ घूम फिर के नॉर्दर्न एरिया से, चाहे वो समर में चाहे विंटर में आएँ, आपने आते ही अपने चेहरे पर ना तो ब्लीचिंग करनी है, ना ही स्किन पॉलिशिंग करनी है, ना ही किसी अच्छे पार्लर से करवानी है, ना ही आपने घर में करनी है। ठीक है जनाब? आपने मेरी ये बात याद रखनी है, मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताऊँगी कि ये बात आपने क्यों नहीं करनी है। जब हम आते ही अपनी स्किन को, बर्न स्किन पे ब्लीचिंग कर लेती हैं, और जब हम अपने उस स्किन पे स्किन पॉलिशिंग या फेशियल करवा लेते हैं, उसका जो असर वो ज़्यादा हमारा मुँह चमकने लग जाता है। आपने क्यों नहीं करवानी वो मैं बताती हूँ। तो जनाब, यहाँ पर आपने जितनी मर्ज़ी महँगी क्रीम्स यूज़ कर लें, जितने मर्ज़ी आप सीरम्स यूज़ कर लें, जितने मर्ज़ी आप अच्छा सा अच्छा आप वो करवा लें, ट्रीटमेंट करवा लें, आपका ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ का सन टैन है, वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जाएगा, आप ये मेरी बात लिख के रख लें, वो आपके घरेलू टोटकों से या डीआईवाई से जाएगा। अगर मेरी बहनें इस बात से एग्री करती हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आके मुझे ओके करें और मुझे बताएं कि जी सिद्रा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि मुझे पता है मुझ पे तो ये बीती हुई हैं बातें, और मेरे साथ ये हो चुका है। बहुत महंगी महंगी क्रीमें और पैसे ज़ाया कर चुके हैं हम, और उनको फेंक चुके हैं कूड़े में, और चेहरा और डल हो जाता है और ख़राब हो जाता है और चमकने लग जाता है। तो जनाब, आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। आपने अपने चेहरे को कोई भी क्रीम या कुछ भी आते कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। आपने कोई ना कोई डीआईवाई यूज़ करना है। तो डीआईवाई को सर्च करने की बजाय आपकी बहन आपके लिए पहले से ही इंतज़ाम करके बैठी हुई है, क्योंकि मुझे पता था मेरी बहनें घूमने गई हुई हैं, इनको थोड़ा-सा रेस्ट दूँ। जब ये आएँगी ना, आते ही इनके लिए एक ज़बरदस्त सी रेमेडी, ज़बरदस्त सा डीआईवाई लेके आऊँ, ताकि ये मेरी बहनें आते ही अपने आप को कुछ फ्रेश फ़ील करवाएँ। ठीक है जनाब? बहुत ही ज़बरदस्त सा डीआईवाई घर में मौजूद चीज़ों से मैंने आपके लिए एक पैक तैयार किया है।
आपके किचन में मौजूद, आपकी बहन का वादा है किचन में मौजूद चीज़ों से तैयार होगा। तो जी जनाब, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने किचन की तरफ। जी, जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो बहुत ही मुख्तसर सी और हमारे घर में ही चीज़ें मौजूद होंगी जनाब। इसमें सबसे पहले तो हमें चाहिए ये बेसन, ठीक है जी। सन टैन को रिमूव करने का सबसे बेहतरीन DIY जो कि सन टैन को यूं चुटकियों में भगाएगा। बेसन चाहिए हमें, एलोवेरा जेल चाहिए, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है जेल है तो बेस्ट है। अच्छा जी, मेरे पास ये ट्यूब में पड़ा हुआ है। और उसके लिए हमें चाहिए ये दही, जी ये दही चाहिए हमें, ठीक है जी जनाब। और सबसे मेन चीज़, आपको हुस्न यूसुफ पाउडर चाहिए। अगर आपको इसका पाउडर मिल जाए, बहुत ही आसानी से पंसार की दुकान से हमें ये हुस्न यूसुफ का पाउडर मिल जाता है। अगर आपको ना मिले तो आप किसी भी ब्रांड से या सईद गनी से आप इसको मंगवा सकते हैं हुस्न यूसुफ का पाउडर। मेरे पास एक हुस्न यूसुफ क्रीम की फॉर्म में है तो मैं इसको क्रीम की फॉर्म में यूज़ कर लूँगी, ठीक है। आपको अगर पाउडर मिले तो आप इसका पाउडर यूज़ कर लें। अच्छा जी, अब हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। हमें चाहिए बेसन, ठीक है, हस्बे ज़रूरत हमें बेसन चाहिए। ये ले 2 चम्मच हम बेसन ले लेते हैं। अच्छा जी, 1 चम्मच हम हुस्न यूसुफ की क्रीम ले लेंगे। अगर आपके पास पाउडर है तो याद रखिएगा आप पाउडर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। मेरे पास ये क्रीम की फॉर्म में है, ये क्रीम की फॉर्म में भी मिल जाता है और ये पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है पंसार की दुकान से इजीली। और सन टैन को जो भगाएगा हमारा वो है दही, सबसे मेन चीज़ दही। और आपने इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल यूज़ कर लेना है। अब इसको आपने इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ये बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट, ऐसा पेस्ट बनाइएगा, बेसन की मिकदार ऐसे रखिएगा क्योंकि बरसात का मौसम है, वैसे ही मुंह में इतनी चिपचिपाहट और पसीना आया होता है कि ये पेस्ट ठहर जाए आपके चेहरे पे, ठीक है। एक स्मूथ सा पेस्ट कि आपके चेहरे पे ये 10-15 मिनट ये ठहरा रही है पेस्ट, ठीक है जनाब। बहुत ही फायदे हैं इस पेस्ट के, ये देखें जनाब, बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। चलें जी, चलते हैं अब इसकी लगाने की तरफ कि हमारे चेहरे पे इसका क्या असर आता है। लग तो बहुत अच्छा रहा है, चेहरे पे क्या रिजल्ट आते हैं, चलें जनाब। जी जनाब, ये ज़बरदस्त सा पैक तैयार है आपके सन टैन को भगाने के लिए। आइंदा से आपने नॉर्दर्न एरिया में जाने से घबराना नहीं है। आपको पता होगा कि हमारे पास ये सन टैन मौजूद है, हमारी जिल्द आते ही तरोताज़ा और शादाब दोबारा से ही हो जाएगी। जी जनाब, जिस तरह भी आपको ईजी लगे अपने बालों को समेट लें। मैं तो जैसे समेटती हूँ आपको पता है, मैं समेट के आ गई हूँ अपने बालों को। अच्छा जी, ब्रश की मदद से लगाना है, ब्रश की मदद से लगा लें। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपने ये एक थिक सा पेस्ट बनाना है जो कि आपके चेहरे पे ठहरे भी, क्योंकि बरसात का मौसम है, वैसे ही चेहरे पे इतनी ज़्यादा चिपचिपाहट है कि कोई भी चीज़ हमारे चेहरे पर ठहर नहीं रही पसीने की वजह से। और जनाब, जो इसमें मैंने हुस्न यूसुफ ऐड किया है, हुस्न यूसुफ ने तो आपके चेहरे पे ले आना है मिस्र का हुस्न। जी जनाब, इसने आपके चेहरे पे ले आना है मिस्र का हुस्न जनाब। हुस्न यूसुफ आपको बाज़ार से आसानी मिल जाएगा किसी भी पंसारी की दुकान से। अगर आपको वहाँ से ना मिले तो आप, मैंने तो सईद गनी का यूज़ किया, आप किसी भी कंपनी का लेके पाउच एक दफ़ा मंगवा लें, वो आपका सालों ये पाउच चल जाएगा, ठीक है जनाब। अब थोड़ा सा इसको हाथों की मदद से इसका पेस्ट को, इसको हम अपने पेस्ट को ठहरा लेते हैं जनाब। उसने यूसुफ में मौजूद इसके जो हैं अज्जा जनाब, उसने यूसुफ के, ये आपको वाकई आपके हुस्न को 4 चांद लगा देंगे और आपको मिस्र की याद आ जाएगी। आप भी कहेंगे ये मिस्र का हुस्न हमारे घर में कहाँ से आ गया जनाब। घर वाले आपको देख के हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये वही है जिनको हम नॉर्दर्न एरियाज में घुमाने लेके गए थे और ये इतनी काली हो गई थी इतनी डार्क हो गई थी। तो जनाब, नॉर्दर्न एरियाज का मौसम ही ऐसा होता है जो कि हम यहाँ पर जो बलाई इलाकों में रहते हैं या जो कराची या सिंध वाली साइड से लोग जाते हैं उनको सूट नहीं करता। और जिसके अंदर हमने दही डाली है और बेसन डाला है वो तो हमारे सन टैन को और हमारे जिल्द में जो एक कालेपन की चमक आई हुई है उसको एकदम से गायब करेगा जनाब। मैंने आपको इसलिए मना किया था कि आपने इसको आपने आते ही कोई ब्लीचिंग या स्किन पॉलिश नहीं करवानी, वो इसलिए नहीं करवानी क्योंकि हमारी जो जिल्द है, हम जो बलाई इलाकों में रहते हैं, हमारी जिल्द और हमारी स्किन जो है उधर की आबोहवा की आदी नहीं होती। जैसे ही उनकी हवा और एकदम से धूप पड़ती है तो हमारा चेहरा एकदम से अपना जो इसके अंदर एक्सफोलिएट होती है हमारे मसाम होते हैं वो खुल जाते हैं और वो उसकी जो धूप की सन टैनिंग और धूप की वो जो ठंडा और गर्म जब हमारे धूप के अंदर जाता है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो उनकी जो खुश्क हवाएं होती हैं वो हमारी जिल्द को काला कर देती हैं। तो जनाब, हम जब आके सबसे ज्यादा गलत काम नंबर 1 पे जो करते हैं मेरी बहनें,
बहनें वो आते ही या तो पार्लर में जाके अपनी स्किन पॉलिशिंग या फेशियल या घर में ब्लीच कर लेती हैं। तो इससे होता ये है कि वो जो हमारा सन टैन हुआ होता है, जो हमारी जल्द डार्क हुई होती है, वो वहीं ठहर जाती है, बजाय कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसने ठीक होने के वो वहीं ठहर जाती है और उसमें मजीद चमक आ जाती है। तो आपने ऐसे करना है, आपने कभी भी ब्लीचिंग जब नॉर्दर्न एरिया से आए, कभी समर में आए या कभी आप विंटर में आए, जब वापस आए तो आते ही आपने कभी भी आपने इसको ब्लीचिंग या स्किन पॉलिशिंग नहीं करनी, ना कोई फेशियल करवाना है। हफ्ता 10 दिन ठहर के घर में कोई DIY बना के यूज करके, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपने घर में कोई अच्छा सा DIY बना के आपने उसको पहले अपने सन टैन को कम करना है। उसके बाद आपने 10 दिन, कम से कम आपने 10 दिन का तो गैप देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो DIY है, सॉरी, ये जो DIY है जनाब, ये DIY जो होते हैं हमारे घर में जो हम बनाते हैं, ये बहुत जल्दी ये सन टैन और स्किन बर्निंग और जो हमारी स्किन डार्क हुई होती है इन इलाकों से आके उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत जल्दी असर करते हैं। जो बच जाए आपने वो अपने हाथों पे इसको लिपापोती कर लेनी है जनाब, क्योंकि बहुत इंजॉय करके आए हमारे बॉडी पार्ट्स भी जनाब। तो जनाब मैंने यही आपको मैं बताना चाह रही थी कि आपने अपनी स्किन पॉलिशिंग और ब्लीचिंग कभी भी नहीं करनी है, भूल के भी, ठीक है जनाब। ये जो हुस्न यूसुफ है और दही और बेसन का इस्तेमाल जनाब हमारे हुस्न को लगा देगा 4 चांद, और आपके घर में भी सब देखे कहेंगे मिस्र का हुस्न हमारे घर में। तो आपने कहना है ये कमाल है हमारी सिद्रा बाजी के बताए हुए टोटके का। तो जनाब आपने इसको 10 से 15 मिनट लगा रहने देना है, अगर ज्यादा भी लगा रहने दे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छी तरह से इसको आपको चेहरे की जो एक्सफोलिएशन है, जो आपकी स्किन का वो खोया हुआ अंदर का सारा मॉइस्चर है, इसको बहाल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। तो जनाब इसको थोड़ा सा देर लगा रहने दे। और पहले तो आपने डेली करना है। मेरा तो कोशिश है कि आप हफ्ते में दिन में 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करें, बना के इसको रख लें। 2 या 3 दिन का पैक बड़े आराम से बना के आप फ्रिज में रख लें, फिर आप बना लें। तो ये है कि सुबह भी इसको यूज़ करें, रात को भी यूज़ करें। अगर आप 2 दफ़ा नहीं यूज़ करते तो कम से कम 1 दफ़ा तो दिन में ज़रूर इसके साथ आपने अपना फेस पैक लगा के आप कोई ना कोई काम करते रहें, ठीक है, लगा लें। और या रात को सोते वक्त लगा लें, तो फिर आप सो जाएँ कोई भी अपने चेहरे को वो करके मॉइस्चराइज करके और अपने चेहरे को अच्छा सा स्किन की केयर करके तो आप सो जाएँ। उसके बाद सुबह आप देखेंगे तो आप 3 से 4 दिन में, आपको ज़्यादा नहीं मैं कह रही, सिर्फ 3 से 4 दिन में ही आप अपने चेहरे पे वाजिया फ़र्क देखेंगे जनाब। हुस्न यूसुफ और दही का इस्तेमाल आपके चेहरे पे 4 चांद लगा देगा। तो जनाब इसका हम खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं। 10 से 15 मिनट आप इसका इंतज़ार करें। हालांकि मेरे चेहरे पे कोई सन टैन नहीं हुआ हुआ, फिर भी आप मेरे चेहरे का रिजल्ट देखिएगा। जब आप अपने सन टैन वाले चेहरे पे लगाएंगी तो फिर देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। जी जनाब, देखें जनाब, मैं अपना मुँह धो के आ गई हूँ जल्दी जल्दी से अपनी बहनों को अपना रिजल्ट दिखाने के लिए। देखें अभी तक मैंने अपना फेस वॉश भी नहीं किया है। जैसे कि हमेशा मैं आपको मुंह धोते ही टॉवल से भी साफ़ नहीं करती और फ़ौरन आपके पास आ जाती हूँ। जी जनाब, ये देखिए अभी मैं इसके ऊपर अपना टोनर स्प्रे करूँगी, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। रोज़ वाटर का स्प्रे जो मैंने आपको बताया हुआ कि गर्मियों में तो मस्ट है जनाब। ये लें, ये देखें जी, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ग्लो आया है मेरे चेहरे पर। आप ये देख लें, ये देखें, ये देखें, खुद देख लें जनाब। आपका सन टैन चुटकियों में गायब होगा जनाब। आपने एक दिन छोड़ के, जब आप अभी आए हैं तो आपने डेली करना है, ठीक है। फिर आपने एक दिन छोड़ के एक दिन करना है, 15 दिन इसका इस्तेमाल करें, फिर देखें आप इसका आपको क्या रिजल्ट मिलेगा जनाब, ठीक है जनाब। आपकी बहन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त DIY ऐसे ही लेके आएगी इंशाल्लाह। आगे भी मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जनाब, और मुझे दे इजाज़त ताकि मैं आपके लिए दोबारा से कोई अच्छी सी वीडियो बना के लाऊं। तो जनाब मुझे दें इजाज़त, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।